हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही अच्छी कॉलेज हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कॉलेज का नाम है एमएनआईटी जयपुर। इन दोनों कॉलेज में काफ़ी डाउट रहता है, एक तो एमएनआईटी जयपुर वर्सेस एनआईटी इलाहाबाद। तो दोनों कॉलेज में हम लोग एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे कि दोनों कॉलेज में से कौन सी कॉलेज में एमबीए का प्लेसमेंट अच्छा होता है, किसकी फीस के हिसाब से अच्छी है, आरओई के हिसाब से कौन सी कॉलेज बेटर है, प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सी कॉलेज बेटर है। तो दोनों ही कॉलेज का मैं डिटेल में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। और मेनली मैंने स्टूडेंट से बात की है, जो यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं करंट बैच के, उन स्टूडेंट से बात करके जो मुझे डेटा पता चला है, वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं इनके दोनों कॉलेज के एमबीए के बारे में, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, दोनों ही कॉलेज का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है। तो अगर मैं 2024 बैच की बात करूँ ना, 2024 बैच में, तो उसमें अगर आप देखोगे एमएनआईटी जयपुर का प्लेसमेंट, एमएनआईटी जयपुर ने बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिखाया था 2024 में। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक आपको जरूर देखना है। इसमें टोटल 65 स्टूडेंट्स थे 2024 बैच में। मैं भी 2024 बैच का पास आउट हूँ, लेकिन मैंने एमटेक किया है, ना कि एमबीए। 65 में से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था, लगभग 93% यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था 2024 बैच का। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे, जिनको जाना था, सीरियस थे, उन सबका प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया था। और अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो 13 एलपीए गया था, और बैंक ने दिया था। फेडरल बैंक जैसी कंपनी आई थी, फेडरल बैंक, सिटी बैंक, मोस्टली जो बैंक्स थी उन्होंने 1340 एलपीए दिया था। और ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट्स को लिया था, यहाँ लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स को 13 एलपीए दिया गया था। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने एमएनआईटी जयपुर के 2024 बैच का जो स्टूडेंट है उसके साथ इंटरव्यू किया है, जो कि मिनिमलिस्ट में जॉब करते हैं अभी। ओके, तो वो वीडियो देखिएगा, उनसे उस वीडियो में भी आपको क्लियर होगा कि एमएनआईटी जयपुर का 2024 का जो प्लेसमेंट था काफ़ी अच्छा हुआ था। और अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 7.2 एलपीए के आसपास गया था, और जो लो था वो 4 to 5 एलपीए। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या ओनली सेल्स की कंपनीज आती हैं, तो सेल्स की भी आती है। उसके अलावा आपको फाइनेंस से भी रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज आती हैं, एनालिटिक्स की भी कंपनी आती हैं। टोटल 12 से 15 कंपनीज 2024 में विजिट किए थे और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया था। तो ये तो एमएनआईटी जयपुर की बात हो गई। अगर मैं यहीं एमएनआईटी जयपुर को इलाहाबाद से कंपेयर करूँ ना, 2024 में एमएनआईटी इलाहाबाद, जिसको मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद बोलते हैं, 2024 में एमएनआईटी जयपुर का प्लेसमेंट एमएनआईटी इलाहाबाद से बहुत बेटर हुआ था। यहाँ पे मैं आपको एमएनआईटी इलाहाबाद का, अगर मैं 2024 का प्लेसमेंट का डेटा दिखाऊं ना, तो ये जो डेटा है आपकी स्क्रीन पे, ये इलाहाबाद का डेटा है 2024 का। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो हाईएस्ट सैलरी ओनली 8.39 एलपीए गया था, जो कि जयपुर का 1314 एलपीए गया था। एवरेज सैलरी सेम है, 7.1 एलपीए गया था, मीडियन सैलरी भी यही है, लोएस्ट सैलरी 4.8 था। और जो टोटल ऑफर्स थे वो ओनली 20 ऑफर्स थे। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 2024 में इलाहाबाद में, वो उनका रेशियो कम था। ठीक है, तो 2024 के हिसाब से तो एमएनआईटी जयपुर बहुत ही अच्छी कॉलेज थी एमबीए के प्लेसमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको इस साल की रियलिटी भी बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स इस साल 2025 में जो एडमिशन लिए, यानी कि अभी 2023 में जो एडमिशन लिए थे, 2025 में उनकी सेकेंड ईयर चल रही है, वो फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो मैंने उन स्टूडेंट से बात की है, और मेरी जो वीडियोज हैं उनको देख के काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। लेकिन इस साल जो प्लेसमेंट है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। इस साल जो प्लेसमेंट है, अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट मैं आपको ऑफिशियल डेटा तो नहीं बता रहा, लेकिन जो वहाँ के स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे जो बताया, इस साल प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, वेरी लेस प्लेसमेंट हुआ है। अब उसका जो रीजन है वो भी मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा इस वीडियो में। तो टोटल अराउंड 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 55। सो आप अगर अभी, क्योंकि मार्च मंथ चल रहा है, अभी मार्च महीने का ये जो करंट डेटा है, आने वाले 3 महीने तक और चलेगा, अप्रैल मई जून, तो ये प्लेसमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी ओनली 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 55, जो कि बहुत कम है। यानी कि इस बार एमएनआईटी जयपुर में बहुत ही कम प्लेसमेंट हुआ है। इसका जो रीजन है, नंबर वन जो रीजन है जो मुझे पता चला है, एक तो जो कंपनीज हैं, ओके, जो कंपनीज पास्ट ईयर में विजिट किए थे, वो इस साल भी विजिट कर रही है, लेकिन नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है ना, वो
लास्ट ईयर जैसे 4 को लेके जाती है, तो इस साल ओनली एक को ही लेके जा रही है। तो इस साल कंपनीज के अंदर वैकेंसीज कम है। जो पिछले साल 5 या 6 को लेके गई थी, वो इस साल ओनली 2 या 3 को ही लेके जा रही है। तो इस वजह से एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा प्लेस नहीं हो रहे। और जो दूसरा जो रीजन है, जो मुझे पता चला है कि वहाँ के थ्रू, वहाँ के डेटा के थ्रू, कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो ज़्यादा दिसंबर तक उन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था। उनको लग रहा था कि अच्छी कंपनी जाएंगी। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स पहले स्टार्टिंग में कम इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जब उनको पता चला है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा, प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी दिखाना शुरू किए। तो अभी आपको और प्लेसमेंट का जो डेटा है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक एप्टीट्यूड निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अ, जो वहाँ जो कंपनी जो विजिट करने आई थी, उनका जो फीडबैक मिला है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एमएनआईटी जयपुर के, एप्टीट्यूड निकाल नहीं पा रहे। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो डेफिनेटली अगर आप आते हो ना एमएनआईटी जयपुर में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है यहाँ पे। इस साल काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी मिली है 2024 में अगर मैं बात करूँ। और अगर 2024 का और 25 में अगर मैं बात करूँ, ये 2025 का है। इसको अगर इलाहाबाद के कंपेयर में अगर मैं बात करूँ ना, इलाहाबाद में, तो 2025 में एमएनआईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट अभी काफ़ी बेटर चल रहा है। 2000 एमएनआईटी जयपुर के कंपैरिजन में इलाहाबाद का जो प्लेसमेंट है एमबीए का, वो इसके कंपेयर में तो अच्छा चल रहा है। लेकिन हमको फाइनल तस्वीर भी देखनी पड़ेगी कि जो 2025 का जो टोटल बैच है, जब वो पास आउट होगा, तब कितना प्लेसमेंट रहता है। तो इलाहाबाद ने इस साल तो अच्छा प्लेसमेंट दिखाया है। तो दोनों कॉलेज में ऐसे डायरेक्टली मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2024 तक जो प्लेसमेंट होता था, उसमें डेफिनेटली एमएनआईटी जयपुर बहुत ही अच्छा करती थी, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। और इस साल 2025 में थोड़ा प्लेसमेंट कम हुआ है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। डेफिनेटली कम हुआ है, और काफ़ी कम हुआ है। ओनली 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज भी इतना ज़्यादा नहीं मिला है। 2025 में अभी इलाहाबाद का प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप आओगे, जैसे आप 2025 में आते हो, तो आपका बैच 2027 में पास आउट होगा। तो 2027 का प्लेसमेंट कैसा रहता है जयपुर का, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे डायरेक्टली कौन सा कॉलेज बेटर है बताना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप जयपुर को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एक साल प्लेसमेंट में गिरावट होना, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। लेकिन प्लेसमेंट में जो गिरावट हुई है, वो अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंपनीज आती हैं, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा एमएनआईटी जयपुर के प्लेसमेंट में भी। सो आप इलाहाबाद को भी कंसीडर कर सकते हैं। इलाहाबाद का भी प्लेसमेंट इस बार तो अच्छा हुआ है, तो इलाहाबाद भी एमबीए के लिए ठीक है। और बाकी आपकी जो परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे जो दो कॉलेज है जयपुर और इलाहाबाद, इन दोनों का ही मैंने कंपेयर किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको एमएनआईटी में एमबीए का प्लेसमेंट 20-25 लाख मिल जाएगा। तो डेफिनेटली 20-25 लाख अगर प्लेसमेंट चाहिए, तो आप एनआईटीज में एमबीए मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पैकेज, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1340 एलपीए ही मिलेगा। ओके। सो एनआईटीज जो इंस्टीट्यूट है, वो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसके लिए ज़्यादा फेमस है। एमबीए के लिए इतना नहीं है। अभी धीरे धीरे, क्योंकि इनको अपने एमबीए प्लेसमेंट के जो डेटा है ना, उसको दिखाना पड़ेगा, तभी इसमें लोग बिलीव कर पाएंगे कि एनआईटीज में भी एमबीए का प्लेसमेंट होता है। लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन में एनआईटी एमबीए के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको करनी है, तो मैंने आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बता दिया। 100% प्लेसमेंट ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि आपका 100% होगा। यस, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो, तो आप यहाँ से भी अच्छा प्लेसमेंट उठा सकते हैं। बाकी अदर कॉलेज के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जो भी एमबीए के अदर कॉलेज हैं जो कि एनआईटी से बेटर हैं, और आपको सेम परसेंटाइल पे मिल सकती हैं, ऐसी कॉलेज की मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी अदर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो बता दीजिए। ओके। एंड आप मेरा एक व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रुप दे रहा हूँ, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारे जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर पाएं कौन सी कॉलेज लेनी है। क्योंकि वहाँ जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप उनकी ओपिनियंस भी ले सकते हैं, थोड़ा आपको नॉलेज भी होगी। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि एमबीए के एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो आप ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमएनआईटी जयपुर में आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, एमएनआईटी जयपुर 2024 बैच। बट मैंने एमटेक किया है यहाँ से, एमएनआईटी जयपुर से। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।